सुमन बेटा ये सब खत्म करके हमें लोगों के घर जाना है। हाँ अम्मा मैं तैयार हूँ। यहाँ झाड़ू लगा दूं, फिर अंदर चलकर खाना बना देती हूँ। अम्मा आपको इतना काम करना पड़ता है। चिंता मत कर बेटा, हम संभल लेंगे। मैं भी मदद करूँगा। सुंदरपुर गांव में हम और सुमन रहते हैं। अम्मी अब्बा के बाद हम कैसे गुजारा करते हैं। मैं लोगों के घर झाड़ू पोछा करती हूँ, खाना बना के। तुम थक जाती हो ना। तेरे लिए सब कुछ करती हूँ बेटा। मैं भी मदद करूँगा। माँ अगर एक मोबाइल मिल जाए तो मैं ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ। बेटा तनख्वाह मिलते ही ले दूंगी। ठीक है माँ। हाँ बेटा। सुंदरपुर गांव में कंताबाई अपने बेटे सुमान के साथ रहती थी। शौहर के इंतकाल के बाद वो लोगों के घर झाड़ू पोछा और खाना बनाकर किसी तरह गुजारा करती थी। दूसरी तरफ कंटाबाई की जथानी नंदिनी का बेटा राकेश सारा दिन मोबाइल में लगा रहता था। राकेश कितना फोन चलेगा, खाना खा ले बेटा। हाँ ये तो फोन का ढेवाना बन गया है, सुबह से लेकर रात तक बस फोन ही फोन। 1 मिनट मौसी, ये गेम खत्म करने दो। देखा ये फोन सब कुछ भुला देता है। प्रिंसिपल सर, सुमन का नाम स्कूल से कटवाने आई हूँ। आपका बेटा पूरे स्कूल में टॉप किया है, इसकी पढ़ाई मत छुदवाइए। सुमन टॉपर, मेरी आंखों में आंसू आ गए। माँ मैं पढ़ाई करूँगा। सुमान का रिजल्ट देखो, टॉपर है। जी लेकिन मेरा बेटा बीमार है, कुछ पैसे उधर मिल सकते हैं। अपनी औकात देखो कंता, इतने बड़े ख्वाब मत देखो। पर मदम मेरा बेटा, बस अब जाओ यहाँ से। बेटा तुम पढ़ाई छोड़ रहे हो। हाँ माँ अब यहीं काम करूँगा। पढ़ाई छोड़ दी, अब यहीं काम करेगा। बेटा ताने मत सुन, काम सीख पहले, मैं सीख लूंगा। सुमन इलाज के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। डॉक्टर साहब इतने पैसे नहीं है। चिंता मत कर सुमन, मैं अपने कंगान बेच दूंगी। तुमने स्कूल का नाम रोशन किया है, अब हमारी बारी है। प्रिंसिपल सर आपकी मदद से माँ की जान बच जाएगी। सुमान के लिए सब मिलकर मदद करेंगे। धन्यवाद सभी को, माँ बची। माँ के ठीक होने के बाद मैं पढ़ाई छोड़कर यहीं काम करूँगा। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ काम मुश्किल है। हाँ देखो तो सपने देखता था पढ़ाई के, अब नौकर बन के रह गया। प्लीज मुझे सिर्फ काम चाहिए। शुरू करो काम। सुमन अब तुम इस घर में काम करोगे। हाँ, स्कूल छोड़ दिया, काम करने आया है। माँ के लिए कर रहा हूँ, देखो इस गरीब को। चुप रहो सुमन। सुमान तुम पढ़ाई छोड़ रहे हो। जी, माँ के ठीक होने के बाद यहीं काम करूंगा। अब तुम नौकर बन गए। बेटा हिम्मत रखना, माँ मुझे ताने सुनने पड़ते हैं। माँ IAS ऑफिसर कैसे बनता है? बेटा मेहनत और ईमानदारी से। करप्शन नहीं चलेगी, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। मुझे IAS बना है। शाबाश बेटा, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। मुझे IAS बना है। माँ IAS ऑफिसर कैसे बनता है? बेटा मेहनत और ईमानदारी से। करप्शन नहीं चलेगी, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। मुझे IAS बना है। शाबाश बेटा, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। मुझे IAS बना है। देखो ये सब नियमों के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन सर ऐसा क्यों? क्योंकि ईमानदारी हमारी पहली शर्त है। लेकिन साहब थोड़ा एडजस्ट कर लो। नहीं नियम तो नियम। वाह कितने ईमानदार हैं ये। हाँ मुझे भी IAS बनना है। तुम्हारी कामयाबी की वजह कौन है? मेरी माँ, वही मेरी ताकत है। तुम्हारी कामयाबी की वजह कौन है? मेरी माँ, वही मेरी ताकत है। मेरा बेटा IAS बन गया। हाँ माँ, ये सब आपकी दुआन का असर है। मेरी तो आंखें रुकी नहीं। आपके आशीर्वाद से सब मुमकिन हुआ। मेरा बेटा। कंताबाई देखो मैं स्कूल यूनिफॉर्म में घर आ गया। अरे कितना अच्छा लग रहा है तू, आज मेरी मेहनत रंग लाई। सब्सक्राइब। हाँ प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।